कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना न मिला हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, असासों का आमदन से महज जायद होना काफी नहीं, असासाजात में करप्शन या बेईमानी का होना भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, वाजे पाकिस्तान को नैब कानून से बाहर क्यों रखा गया है। हैरत है कि तहरीक इंसाफ ने इस पर एतराज क्यों नहीं उठाया। कानून के मुताबिक जजेस को भी इस्तिस्ना नहीं, जजेस के हवाले से कोई पर्दादारी हो तो अलहदा बात है। नैब कानून अवामी मफाद के लिए नुकसानदेह कैसे है, ये सवाल अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई वकील से मुआवनत तलब कर ली। नैब का मेगा करप्शन केसेस की नई फहरिस्त तैयार करने का फैसला, तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएंगी। मुल्क भर से नैब मेगा करप्शन केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। आला सरकारी अफसरान के खिलाफ केसेस का कच्चा चिट्ठा मंगवा लिया गया। शहरियों के साथ होने वाले फ्रॉड के मेगा स्कैंडल्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया। आज 12-13 साल के वक्फे के बाद वहां पे वही सिलसिला जो है हो रहा है। स्वात के अवाम जो है वो बाजारों में निकल आए एहतजाज के लिए। मैं समझता हूं कि उस सूबे की हुकूमत को जो है हाकमियत का हक बाकी नहीं रहता। कौमी असम्बली में भी सवात में मुबैना दहशतगर्दी की मौजूदगी की गूंज। सवात में 12 साल बाद वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। ये आग मुझ समेत सब तक पहुंच सकती है। खुशी है कि सवात के अवाम अपने हुकूक के लिए बड़ी तादाद में बाहर निकले। सूबाई हुकूमत को अपने अवाम के मसाइल हल करने चाहिए, ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दफ़ा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुल्क में इख्तिदार की जंग जारी है। आईनी तरीके से हटाया गया शख्स रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। इश्यूज के हल के लिए हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए। इख्तिदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है। मैं तो 2 साल से दहशतगर्द हूं। 2 माह पहले उस 70 साला छोटे बच्चे के मैंने क्लिप सुनवाए कि ये आपके मजहब से भी खेल रहा है, लोगों के मजहबी जज्बात से खेल रहा है। फिर एक दहशतगर्दी का, गद्दारी का मुकदमा बना दिया गया। और मैंने तो सिर्फ सुनवाए हैं, और जिसने कहा है मेरे पे अगर सुनवाने पे दहशतगर्दी का मुकदमा बन गया तो उसको तो फांसी दे देनी चाहिए। सवात से बात उठे या कराची से तकलीफ पूरे मुल्क को होगी। इमरान खान ने कहा, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। किसी ने पूछा वो कौन है? हम जो बात मजबूरियों के तहत नहीं कर रहे, सारी कौम वो कर रही है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इदारों की इज्जत करते हैं, लेकिन इदारों में बैठे लोगों की गलतियों की निशानदही करना कैसे गलत हो सकता है। हम इसलिए नहीं आए कि दहशतगर्दी फिर से सर उठाए। दहशतगर्द है, वो वही रहेगा। हम सब सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं और रहेंगे। वफाकी वजीर शजी रहमान ने कहा कि मजहब के नाम पर लड़ी जाने वाली जंग सिर्फ इक्तदार की जंग है। नहीं चाहते कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़े। ये हमारा मुल्क है, हमने ही इसे बचाना है। पाकिस्तान में अलकायदा का खात्मा हुआ, अब टीटीपी सर उठा रही है। फैसल वाडा का एक और झूठ सामने आ गया। कागजात नामजदगी के साथ मनसूख शुदा पासपोर्ट की कॉपी लगाई गई। फैसल वाडा ने न सिर्फ रिटर्निंग अफसर बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया है। चीफ जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा का नंबर मुख्तलिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मनसूख शुदा पासपोर्ट इस्तेमाल करना तो आइन से इनहराफ है। अब तो सवाल ये रह गया है कि नाअहली ताहियात होगी या फिर वक्ती। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़े ट्वीट्स का केस। वकील बाबर अवान ने दलाइल दिए कि 7 बजे ट्वीट की, 1 बजे पर्चा दर्ज हो गया। कहां इंक्वायरी हुई और कब हुई?
3 से 4 घंटे में कार्रवाई की गई। FIA किसी शख्स को बगैर इंक्वायरी के कैसे गिरफ्तार कर सकती है? स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद ने कल प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। PTI फॉरेन फंडिंग केस, हामिद जमान की बैंकिंग कोर्ट में दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने 21 अक्टूबर को रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA ने सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमे में गिरफ्तार किया। वकील का मौक़िफ़। 25 मई को इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का मामला। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने जानबूझकर 25 मई को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। आइंदा 10 रोज में फाइनल राउंड होगा। अक्टूबर और नवंबर फैसला कुन होगा। लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख, दोनों में से एक का होना जरूरी है। शेख रशीद कहते हैं कि हमें असम्बली इसलिए लाना चाहते हैं ताकि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली पर डील हो सके। हुकूमत ने मुल्क का सियासी और मुआशी दिवालिया निकाल दिया। भारत का एक्शन, पाकिस्तान का रिएक्शन। इंडियन बोर्ड की हठधर्मी के खिलाफ PCB ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। अगर भारतीय टीम न आई तो पाकिस्तान आइंदा साल वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का हक रखता है। PCB ने वाजे कर दिया। गुज़श्ता रोज BCCI के सेक्रेटरी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से पूछे बिना मेगा इवेंट को न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का ऐलान किया था। जो बाइडन के बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, अमरीका की वजाहतों पर वजाहतें। सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन ने कहा, अमरीकी पॉलिसी में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं। सदर बाइडन का बयान बेसाख्ता था। पाकिस्तान के साथ मरबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अमरीकी हुकूमत मुसलसल पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की मुसलसल उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 79 पैसे इजाफा। कीमत 220 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 390 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। CPAC के ML1 मंसूबे में ताखीर से लागत बढ़ गई। लागत में इजाफे की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई है। कराची ता पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे की लागत में $3 अरब इजाफा तजवीज़। अब ML1 प्रोजेक्ट पर 2006 अरब रुपए खर्च आएगा। मंसूबे की हतमी मंजूरी आज एक्निक से ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का मौसमियाती तब्दीली काउंसिल को मुकम्मल फाल इदारा बनाने का हुक्म। जामे प्लान की तैयारी के लिए बेहतरीन माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक तामीरात करने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएं। वफाकी हुकूमत इमरान खान की हिमायत करने पर पंजाब से बदला ले रही है। हमें पैसे देती है, ना ही गंदम खरीदने की इजाजत। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, वफाक ने पंजाब हुकूमत के 170 अरब रुपए देने हैं। वज़ीर आला हाउस में पहली मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का भी इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी पुलिस की फुर्तियां, 4 साला बच्चे के खिलाफ लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून वकील ने बच्चे को गोद में उठाकर अदालत में पेश किया। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार। बच्चे के खिलाफ केस फौरी खारिज करने का हुक्म। वकला का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। निश्तर अस्पताल मुल्तान के मुर्दा खाने से लावारिस लाशें मिलने का मामला। रात के अंधेरे में 56 लाशों की तदफीन कर दी गई। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में ईदी टीम ने लाशों की तदफीन की।
कराची एनटीएस पास असातिज़ा का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। आज दोबारा वज़ीर आला हाउस जाएंगे। मुजाहिरीन का मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। सूबाई हेल्थ रिफॉर्म्स के नाम पर सरकारी अस्पतालों की निजकारी नामंजूर। पेशावर में यंग डॉक्टर्स खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर सरापा एहतजाज। अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस न लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे, मुजाहिरीन की धमकी। और इमरान खान की साबिक एहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ उर्दू जबान की दिलदादा निकली। गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू देते हुए मिली नगमा, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, गाकर पुरस्कारों को हैरान कर दिया।